तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज आना हुआ है ख़ास तौर से अमरोहा। तो कई दिन से मैं प्लान कर रहा था अमरोहा आने की, तो आना भी जाना लगा रहता था, लेकिन ये अपना जो शाहविलास साहब का जो मज़ार है यहाँ पर नहीं आना हो रहा था। तो आज मैंने टाइम निकाल के मैं सोचा आज आया हूँ तो अपने जितने भी दर्शकों उन्हें को भी दिखाऊँ शाहविलास साहब का, और क्या है यहाँ का माजरा जो बिच्छू वाला है वो भी आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। अभी तो चलते हैं अंदर और फिर मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ डिटेल में। ये हम चल गए अंदर। अब इस तरीके से ये मज़ार है पूरा, तो जो अमरोहा में है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे जो पेशी पड़ती है, वो लोग आते हैं यहाँ पर पेशी पड़ने वाले। अल्लाह हम तो ये दुआ करेंगे सबके लिए। तो भाई मैं तो यही दुआ करूँगा सबके लिए जो यहाँ पर जितने भी बीमार आते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सबको शिफाए कामिल अता फ़रमाए। उनके तना तना इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं बेशक अल्लाह ताला ही हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ पे शाकिर है, और वही सबको ठीक करता है, शिफा देता है, इज़्ज़त देता है। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त ज़िल्लत मौत ज़िंदगी कुछ भी सब अल्लाह के हाथ में है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने भी यहाँ परेशान और जितने भी हैं अल्लाह उन्हें सबको सेहत याब करे, शिफाए कामिल अता फरमाए। जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं जिन पे पेशियाँ पड़ती हैं, ठीक है। अब ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या शैतान ने बरकरार रखा है कि लोग यहाँ पे आके उन्हें पेशियाँ पड़ने लगती हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला सबको ठीक करे, शिफाए कामिल अता फरमाए जितने भी लोग यहाँ परेशान आते हैं। और कुछ इस तरीके से ये मसला है। अब मैं चलता हूँ, मैं अंदर चल के दिखाता हूँ, और जो वो क्या है सारा बिच्छू वाला सीन वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी चल के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से है यहाँ पर करने के लिए, बांधने के लिए लेके जाते हैं लोग बाहर। जैसे जिसकी जब मन्नत पूरी हो जाती है, कोई धागा बांध देता है, कोई अगरबत्ती, कोई थैली आती है ना, अगरबत्ती पैक होती है, तो वो बांध के चले जाते हैं अपनी मन्नत के लिए। अच्छा, तो वो मन्नत मांगते हैं फिर इसमें बांध के चले जाते हैं। हाँ, और माशाल्लाह जो भी यहाँ था मन्नत ही पूरी होती है। कम से कम मैं भी कम से कम काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, 10-15 साल से आ रहा हूँ मैं भी यहाँ पे। इंशाल्लाह जब भी मैं आया हूँ, जब भी मैं पे मेरा काम बनता है। अच्छा, तो सारे काम बन जाते हैं आपके यहाँ पर? हाँ, कई बार आया हूँ। आज अपने बेटों को लेके गया हूँ, तबीयत खराब है इसकी। अच्छा 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 और अपने बेटों को हाजिरी देने के लिए लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वालेकुम। तो ये भाई साहब थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जितनी भी ये गांठें और ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब माशाल्लाह मस्से की दिक्कत भी दूर होती है यहाँ पर। कहते मस्से की दिक्कत हो, मस्सा ख़त्म नहीं होता हो, तो मस्से के लिए हजरत मुँह पे सीखे देते हैं। अच्छा, पढ़ के उसको सीखा देते, उतारना पड़ता है सुबह से, मस्से भी ख़त्म होते हैं। मस्से ख़त्म हो जाते हैं। जी, ये ऊपर का असर, जिसके असरात होता है ऊपर का, उसको भी माशाल्लाह उनको भी बहुत सिफा मिलती है यहाँ पे आने से। माशाल्लाह पानी लेके आते हैं, सुकून भी बहुत मिलता है माशाल्लाह। दिल को सुकून शांति बहुत मिलती है यहाँ पे आने से हर इंसान के। और यानी यहाँ का अमरोहा हर जगह का, हर जिले का आदमी आता है इस दरगाह। हाँ जी, मुरादाबाद, हम भी खुद मुरादाबाद से आए हुए हैं। मुरादाबाद दिल्ली रोड पे गागना मोह से यहाँ पर आते हैं। अच्छा। महीने में 3 महीने में जिस टाइम भी मिल जाता है, हम चक्कर यहाँ पर जरूर लगाते हैं। तो अच्छा, ये बिच्छू वाला जो मज़ार है, हाँ बिच्छू है ना यहाँ पर, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, वो है सामने। अच्छा आइए मैं, अच्छा, चलिए हमारे साथ चलिए। तो ये भाई साहब हमारे साथ चल रहे हैं, अंदर लेके हमें जा रहे हैं, और वो बिच्छू वाला जो माजरा है वो भी हमें दिखाएंगे चल के। तो कुछ उस तरीके से, तो मैं भी यहाँ पे फातिहा पढ़ लूँगा अभी, ठीक है। तो मैं अभी 2 मिनट में ज़रा वीडियो शूट करने के बाद मैं अभी फातिहा पढ़ के फिर यहाँ से निकलूँगा। तो ये हमारे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। तो ये भाईजान है हमारे, ये बिच्छू देखो इसके अंदर पाल रखा है। ये बिच्छू हैं, ये सारे बिच्छू हैं। तो ये माशाल्लाह डंग भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। अल्लाह वालों की जिंदगी कराम आते हैं यहाँ पे अमरोहा के अंदर। अच्छा, कोई भी बच्चा आ जाए, किसी के भी रख सकते हैं, आप भी अपने भी रख सकते हो। भाई माशाल्लाह साहब देखो, अल्लाह के हुक्म से काटेगा नहीं बिल्कुल भी। अल्लाह की बारगाह में आए हुए हैं आप। थोड़ा सा एहतियात तो करने पड़ता, थोड़ा नहीं इंशाल्लाह कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह देखिए, आप लगाइए आप अपने। तो ये भाई साहब के कहने पे हमने भी अपने हाथ पे ले लिया है। ये बिल्कुल लीजिए, आप ऐसे मिला लो बिल्कुल, आप कोई दिक्कत नहीं है माशाल्लाह। डरने की ज़रूरत कोई नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह वालों की ज़िंदगी कराम आते हैं अमरोहा के अंदर। कम से कम एक ज़माने से आए इधर का। हजरत वाला दे दो, हजरत वाला दे दो, बिल्कुल माशाल्लाह छू सकते हैं इसको। देखिए आप, हजरत हमारे कितने प्यार मोहब्बत से इसको पकड़ रहे हैं और दूसरे के ऊपर आने नहीं चाह रहा है। ये देखो, तो ये भाईजान हमारे ऊपर भी खैर उतार दिया है इन्होंने। ये देखो, ये रहा हमारे पास। तो ये बिच्छू जो है, तातिया बिच्छू, जो सभी बिच्छू है, ये हमारे ऊपर उतार दिया है हाथ पे हमारे इस टाइम। ये चल रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा बिच्छू जो है चल रहा है, देखो ऐसा नहीं है,
ये देखो ये सब चल रहा है हमारे ऊपर, हाथ पे आया हुआ है। माशाल्लाह कहीं भी जाएगा कुछ नहीं होने का इंशाल्लाह। उतार लीजिए। तो ये भाई तुमने बिच्छू उतार लिया है। माशाल्लाह ऐसे ये नहीं कि यहाँ के पालतू हो, अच्छा। कहीं से भी आप ला के दे सकते हैं। अगर वो काटते हो यहाँ पर आप ला के दोगे तो काट नहीं सकता बिच्छू। अच्छा बिल्कुल अच्छा, भी बिच्छू आपके काटेगा नहीं। माशाल्लाह। अच्छा कहीं भी कहीं से भी ला के जैसे आप पकड़ लेते हैं हाँ, डिब्बे पैक करके ला के दे सकते हैं आप, तो कहीं भी आप ला के दे सकते हैं। इसको काट नहीं सकता कहीं भी ये। हाँ, इधर आ गया अंदर की तरफ। माशाल्लाह कहीं नहीं काटेगा इंशाल्लाह अल्लाह के वजह से। अच्छा जी, अल्लाह का बहुत बड़ा रहमत कर रहा है। ये आ गया बगल में, दब गया बगल में दब गया भाई सबके। ये रहा, ये इन्होंने निकाले हैं। तो ये है यहाँ पर, ये अमरोहा का जो मज़ार है इसके अंदर। आ जाओ उधर आओ, इसके रख देना, बच्चे के रख दो इसके। ये रखवाने आए हैं एक भाई साहब और। इंशाल्लाह ये अल्लाह वाले लोग हैं जितनी बैठे हैं यहाँ पर सब माशाल्लाह बहुत फेस मिलती है यहाँ पे आने के बाद में, बहुत सुकून मिलता है। बच्चे के रखोगे ये देखो बच्चे के, छोटे वाले बच्चे के रख दिया है। ये इधर भी देख सकते हैं आप, मैंने देख लिया अंदर भी। अंदर है, बड़े 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 वाले बहुत हैं अंदर, अंदर भी है भाई, बच्चे के क्या। छोटे बच्चे हैं। बड़े भी होंगे बहुत बड़े बड़े हैं। पूरा एक कोने में देखो। ये देखिए लग रहा डंग भी होगा मास- छोटा, लेकिन ये अच्छे खासे देखो बड़े डंग हैं। भी देखिए माशाल्लाह काफी और बड़ा डंग भी है। बड़े बड़े हैं इनके, ऐसा नहीं है। और यही वाला मेरे हाथ पे भी था भाई, वो आप देख सकते हैं कितना बड़े बड़े हैं ये, छोटे मोटे नहीं है, ऐसे लग रहे हैं देखने में ही, लेकिन हैं वाकई में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। डंग भी इनका बड़ा है। अगर आप देखें स्कॉर्पियन जिस तरीके से कहते आ हैं जाओ उमेश। इस तरीके से बिच्छू हैं ये सारे। लेकिन भाई देखो मेरे लिए भी एकदम ही नया एक्सपीरियंस था बिच्छू वाला। मेरी भी हालत थोड़ी टाइट हुई, क्योंकि यार देखो बिच्छू तो बिच्छू ही होता है। अब जानवर तो भरोसा थोड़ी ना कर सकता आदमी ये कब क्या कांड कर दे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी कैफियत थी उस टाइम। ठीक है, मैंने पहली बार रखा था अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ पर। मैं भी फर्स्ट फातिया पढ़ूँ, फातिया पढ़ने के बाद मैं भी, क्योंकि मुझे निकलना है और टाइम की कमी है, फातिया पढ़ के मैं भी निकलता हूँ बस यहाँ से। तो ये था हमारा पूरा जो है शाहविला साहब का जो मज़ार है, वहाँ का ये पूरा नज़ारा था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ थोड़ी रोशनी जो है वो कम है, लेकिन अब मोरल ऑफ द स्टोरी तो भाई मैं यही कहूँगा कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। बाकी किसी में कोई औकात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो कुछ कर सके। सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है, सब अल्लाह की रज़ा होती है। अब वो आपकी मर्ज़ी, अल्लाह ताला ने तो फरमाया तुम पत्थर से मांगोगे तो मैं तुम्हें पत्थर से भी अता करूँगा। तो बस ये है कि इंसान जो है कोशिश करे कि ज़्यादा चीज़ों से बचे। जो ज़रूरत 5 चीज़ें बताई हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे पे अपने तौहीद पे ध्यान रखे कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह की। नमाज है 5 वक्त की, हज है, ज़कात है, फ़ितरा है। तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें भाई बनिस्बत इनकी। अपनी इबादत ख़राब ना करें, अपनी इबादत पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मेन जो है वो हमारा आखिरत का जो वादा है वो इन चीज़ों का नहीं है। आखिरत का जो है वो सवाल जवाब जो हमारी नमाज का होगा, सबसे पहले हमारे हज का होगा, ज़कात का होगा। जो इस्तिताअत के लायक होगा, जिसके हिसाब से होगा तो वो हज करेगा, वो ज़कात देगा। ज़कात तो जिसकी भी जैसी होगी वो करेगा, हज तो वो करेगा जिसके हिसाब से होगा, जिसके पास होगा। तो इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियाँ भी नहीं है। जो आसान वाले काम बताए गए हैं, मेरी कोशिश ये है कि आप उस पर फोकस ज़्यादा करें, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें बनिस्बत अपनी ज़िंदगी को इधर उधर ना ज़ाया करें। मेरा कहने का मतलब ये है। तो चलते हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। और भाई मैं ये कह रहा था कि मज़ार तो जाता आदमी, फातिया पढ़े और फातिया पढ़ के अपना रुखसती करे। अब जैसे अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी हैं, उन्होंने ख़ुद क्या रखा है कि भाई अगर आप जाएँ तो दूर रहें, मतलब जहाँ जैसे कब्र है, कब्र से भी आप कम से कम काफ़ी हद का फासला बना के आप फातिया पढ़ के निकलें। ये ख़ुद कौन कह रहे हैं? अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जिनकी माशाल्लाह अच्छी अक्सरियत है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो ख़ास तौर से बरेलवी तबके से जितने भी आते हैं। इवन मैं भी बरेलवी हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये सब चीज़ें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शिरक वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचता हूँ। फातिया वाला मसला है, फातिया पढ़ो और अपनी निकलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बचा रखा है इन चीज़ों से, क्योंकि यही आखिरत में जो है इसी से हमारा सारा हिसाब किताब होगा। जिसने शिरक किया होगा अल्लाह ताला उसे किसी सूरत में माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह शिरक से बचाए हम सबको, और जितने भी यहाँ बेचारे बीमार मरीज़ आते हैं अल्लाह उन्हें शिफायाब करे और उन्हें हिदायत भी दे परवरदिगार आलम। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।